Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Svesan and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, वहां भी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। नई वीडियोस वहां पर अपलोड हो रही है, हर संडे के संडे जो है वो वहां पर वीडियो आती है, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है India's Agni 5 versus China's DF-41 द रियल न्यूक्लियर मिसाइल कंपैरिजन। तो देखते हैं चाइना और इंडिया का जो है कंपैरिजन होने जा रहा है मिसाइल्स का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं भारत की अग्नि 5 दिव्यास्त्र और चाइना की DF-41 का, क्योंकि ये वो मिसाइल्स हैं जो कि एक दूसरे के वहाँ एक बड़े पैमाने पर विनाश करने की क्षमता रखती हैं। और आज इन मिसाइल्स का जो कंपैरिजन है वो केवल इनकी रेंज या इनकी स्पीड तक ही सीमित नहीं होने वाला है। हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन, सर्वाइबिलिटी, मिसाइल डिफेंस, साइलोस, फ्यूचर ICBMs और ऐसी अन्य सभी पहलुओं के बारे में भी। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मुझे भूख लगी तो शुरुआत करते हैं अग्नि 5 से। अग्नि 5 की जो ऑफिशियल रेंज है यानी कि इसकी मारक क्षमता वो 5000 किलोमीटर प्लस बताई गई है। और शुरुआत में भारत इसको पहले IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में रखता था, लेकिन अब ये मिसाइल ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है, यानी कि इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है। और अग्नि 5 चीन के खिलाफ भारत के लैंड बेस्ड डिटेरेंट की एक बैकबोन की तरह है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत ऑफिशियली तो कहता है कि अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर प्लस है, लेकिन फिर भी कोई भी इन ऑफिशियल नंबर्स पर यकीन नहीं करता है, यहाँ तक कि खुद चीन के रिसर्चर्स भी नहीं। क्योंकि चीन के रिसर्चर्स ये मानते हैं कि अग्नि 5 की जो एक्चुअल रेंज है वो लगभग 8000 किलोमीटर्स तक है, और अन्य पावर्स इससे ट्रिगर ना हो तो उसको अवॉइड करने के लिए भारत इसके फिगर को जानबूझ के कम बताता है, और ये मानना है चाइनीज रिसर्चर्स का। और जबकि भारत के जो डिफेंस ऑफिशियल्स है वो ये कहते हैं कि अग्नि 5 में लगभग 20% तक के वेट को कम करके इसकी रेंज 7000 किलोमीटर प्लस की जा सकती है बड़े आराम से। और फिर 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 को MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, तो इसके साथ सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। यानी कि ये वो कैपेबिलिटी है जिसके साथ जो अग्नि 5 है वो अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, लगभग 2 से 3। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चीन की DF-41 की, तो ये चाइना के आइसलैंड में मौजूद सबसे एडवांस्ड रोड मोबाइल ICBM है, जिसको लेकर कहा जाता है कि इसकी एक्चुअल रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। और ओपन सोर्स का अनुमान है कि इसके पास जो MIRV कैपेबिलिटी है उसके माध्यम से ये मिसाइल करीब 6 से 10 वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। इसके बाद अगर बात करें डॉक्ट्रिन की, तो वैसे तो दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के मामले में मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। भारत ऑफिशियली क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और NFU पोस्चर को अडेप्ट करता है, यानी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भारत का गोल है सिर्फ इतनी सी कैपेबिलिटी को प्राप्त करना कि अगर भारत पर कोई पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करे तो भी भारत एक ऐसी स्थिति में रहे कि वो उस स्ट्राइक का जवाब दे सके। वहीं चाइना भी पब्लिकली मिनिमम लेवल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और नो फर्स्ट यूज का क्लेम रिपीट करता है, लेकिन हाल ही की जो पेंटागन और आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट्स हैं वो ये दिखाती हैं कि जो चाइना है वो कई हंड्रेड्स ऑफ नए साइलोस को बिल्ड कर रहा है। लगभग 100 से अधिक ICBMs लेटेस्ट साइलो फील्ड्स में ऑलरेडी लोड हो चुकी हैं, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में जो संख्या है ये 2030 तक 1000 वॉरहेड्स को पार कर जाएगी। यानी कि चीन जो मिनिमम डिटरेंस वाली बात करता है तो वो ग्राउंड पर कहीं भी नहीं दिखती है। तो भारत और चीन की डॉक्ट्रिन का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अग्नि 5 भारत के लिए विशेष रूप से चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, जो कि क्रेडिबल रिटेलिएशन और टू फ्रंट सिनेरियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वहीं जो DF-41 है वो चाइना के लिए एक ग्लोबल रीच और US मिसाइल डिफेंस को सैचुरेट करने का एक टूल है, जो कि एशिया से बाहर पूरे ट्रांस पैसिफिक डिटरेंस को टारगेट करता है। अगर बात करें इनके डिप्लॉयमेंट की, तो जो अग्नि 5 है वो सॉलिड फ्यूल 3 स्टेज रोड मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल है, और ये मिनट्स के नोटिस पर फायर हो सकती है, जो कि भारत के नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के लिए एक सर्वाइवेबल सेकंड स्ट्राइक बैकबोन बनाता है। और भारत के यूजर ट्रायल्स 2025 और 2026 तक रेगुलर इंटरवल्स पर कंडक्ट किए गए, जिसमें MIRV कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने से लेकर सिस्टम्स को ऑपरेशन रेडीनेस के लिए रीवैलिडेट भी किया गया है, जो कि क्लियरली इस बात का सिग्नल है कि भारत की जो अग्नि 5 है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि वो एक डिप्लॉयड डिटरेंट एसेट भी है। वहीं चाइना की जो DF-41 है तो उसके डिप्लॉयमेंट का पैटर्न और भी अधिक लेयर्ड है। ये एक मैसिव 6 एक्सल रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर ऑपरेट होता है, और जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस से ये पता चलता है कि मिसाइल लगभग 21 से 22 मीटर लंबी है,
2.25 मीटर डायमीटर है इसका और 80 टन के लॉन्च वेट के साथ ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन यूज़ करता है और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इसके साइलो फील्ड्स और एक संभावित रेल मोबाइल वेरिएंट्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि चीन इनर मंगोलिया, गंसू और शिंगजियांग डेजर्ट्स में बड़े साइज़ के DF-41 कैपेबल साइलो फील्ड्स को बिल्ड कर रहा है। ह्यूमन और हामी में 119 से 120 साइलोस की कंस्ट्रक्शन भी दिखी है। इसके अलावा तीसरा फील्ड हैंगिंग बैनर एरिया में और लेटेस्ट एनालिसिस शिंगजियांग डेजर्ट में 80+ लॉन्च पैड्स और बंकर्स वाले मैसिव कॉम्प्लेक्स को भी हाईलाइट करती हैं और ये सारी चीज़ें मिलाकर DF-41 की फोर्स को एक रोड मोबाइल प्लस साइलो बेस हाइब्रिड बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नि 5 का जो सर्वाइवल है वो फिलॉसफी डिस्पर्जन, मोबिलिटी और कैनिस्टर कंसीलमेंट पर बेस्ड है, जबकि DF-41 के लिए चाइना एक मिक्स अप्रोच ले रहा है जिसमें मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स, रैपिड साल्वो फायर के लिए साइलोज, लॉन्च ऑन वार्निंग ऑप्शंस और एक सेकंड स्ट्राइक को सुनिश्चित करने के लिए लार्ज लॉन्च पैड नेटवर्क्स, इन सब को इस्तेमाल कर रहा है। भारत की जो अग्नि 5 है वो अभी वर्तमान समय में जिस स्टेज में, तो वो मेनली चीन के फ्यूचर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे कि HQ-19 टाइप एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स, तो उसके अगेंस्ट एक हैज के रूप में देखी जाती है जहाँ पे मल्टीपल वॉरहेड्स प्लस डिकॉयज पोटेंशियल चाइनीज शील्ड को भेज सकते हैं। और जैसे कि पाकिस्तान भी चीन के इस HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए डिस्कशन ऑलरेडी कर रहा है ताकि वो भारत की अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने लायक बन सके। और इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन यह है कि अग्नि 5 और भविष्य के जो भारत के ICBMs होंगी तो उनको MARV डिकॉयज और एडवांस स्टेल्थ अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जबकि कुछ रिपोर्ट से क्लेम करते हैं कि भारत ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहा है और जिसके तहत भारत ने एक नेक्स्ट जनरेशन की ICBM का डिज़ाइन कंप्लीट भी कर लिया है जो कि अग्नि 5 से वजन में हल्की होगी, लेकिन उसकी मारक क्षमता, मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी, रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग्स, MARV री एंट्री और एडवांस्ड डिकॉयज को कैरी करना, तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ अग्नि 5 से ज़्यादा होंगी। जो अग्नि 5 है वो भारत की लॉन्गेस्ट रेंज की लैंड बेस्ड मिसाइल है, लेकिन एक न्यूक्लियर डिटरेंस इकोसिस्टम के लिए एक पैरेलल में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की लाइन भी चल रही है और के सीरीज के तहत इन मिसाइल्स को विकसित किया जा रहा है। बाकी 2018 में INS अरिहंत की डिटरेंस पेट्रोलिंग के बाद भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर ट्राइड क्लब में आ चुका है, जबकि चीन भी अपनी इसी कैपेबिलिटी को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। DF-41 साइलोज और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चेस के साथ JL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, नई न्यूक्लियर सबमरीन्स और H-20 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स, ये सभी ऐड हो रहे हैं और जिससे जो चीन है वो एक मिनिमम डिटरेंस से एक ट्राईपोलर न्यूक्लियर बैलेंस में एक मेजर पिलर बनने की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो अग्नि 5 और DF-41 का जो कंपैरिजन है वो सिर्फ एक मिसाइल वर्सेस मिसाइल नहीं है, बल्कि दो अलग न्यूक्लियर इकोसिस्टम का स्नैपशॉट है। बाकी अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और कहां तक हिट कर सकती है, तो जहां तक बात है अग्नि 5 की, तो अगर इसे भारत के मध्य से लॉन्च किया जाए तो उसके बावजूद भी ये पूरे चाइनीज़ मेनलैंड को कवर कर सकती है, जिसमें बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र कवर हो जाते हैं। और इसी वजह से जो भारत के एनालिस्ट हैं वो इस मिसाइल को चाइना स्पेसिफिक मिसाइल भी बोलते हैं। वहीं बात करें DF-41 की, तो उसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर से, तो अगर आप उसे चाइना के डेजर्ट से ड्रॉ करोगे तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, कैनबेरा, लगभग इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्लेसेस इसमें कवर होते हैं। और जिसमें चीन का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है इस मिसाइल को लेकर वो बिल्कुल क्लियर है कि उसका प्राइमरी कंपटीशन US के साथ है। बाकी भारत, जापान और नेटो की जो एलाइज हैं वो उसके सेकेंडरी सिग्नल में आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भारत की अभी अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है, तो केवल चीन जैसे एडवर्सरी को ध्यान में रखा जाए तो वो रेंज पर्याप्त है। पर जैसे कि ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हालांकि ऑफिशियल नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भारत और भी लंबी दूरी की मिसाइल्स पर काम कर रहा है। तो ये सजेस्ट करता है कि भारत के जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो भविष्य के सिनेरियो में एक वाइडर ग्लोबल रीच, जिसमें पॉसिबल ओवर द पोल ट्रेजेक्टरीज को भी ऑप्शन के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। भले ही हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी वाले पोस्चर को डिक्लेयर करके रखें, लेकिन भारत के अग्नि 5 और चीन के DF-41 को लेकर एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो DF-41 की कंस्ट्रक्शन और साइलोस की मास डिप्लॉयमेंट है, तो उसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है। और वो रिस्क ये है कि अगर आपके पास साइलोस में हंड्रेड्स ऑफ MIRV इक्विप्ड ICBMs तैनात हैं, तो कोई भी रडार ग्लिच या फिर कोई एक मेजर साइबर इंटरफेरेंस एक बड़े क्राइसिस को एक्सकेलेट कर सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो यूज़ इट और लूज इट वाले डिलेमा में फंस जाते हैं। जबकि भारत का जो मॉडल है वो चीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रेंड है, जिसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ लॉन्ग रेंज सिस्टम्स, एक क्लियर नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन, सिविलियन कंट्रोल और एक रेगुलर यूज़र ट्रायल्स के जरिए ट्रांसपेरेंट सिग्नल। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है इसे जानबूझकर इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि क्राइसिस में कोई भी मिस कैलकुलेशन कम हो और जो एक डिटरेंस मैसेज है वो रिटेलिएशन पर ही सीमित रहे, ना कि किसी प्री एम्प्टिव एडवांटेज पर। लेकिन जो चीन है वो साथ ही साथ हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। DF-17 टाइप की सिस्टम्स डेवलप कर चुका है, जिसके हाल ही में पब्लिकली पहली बार फायरिंग ट्रायल्स की वीडियो भी सामने आई थी।
और इससे चीन मिसाइल रेस को स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी डोमेन में ले गया है, जबकि भारत का रिस्पांस लेयर में है। जैसे कि एक साइड पर अग्नि 5 की MIRV और सेकंड स्ट्राइक इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी HSTDV और MARV टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहा है और भारत भी लगातार अपनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज को विकसित करने पर काम कर रहा है। बाकी अगर आप अग्नि 5 और DF-41 को केवल स्पेसिफिकेशंस के आधार पर ही कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से चीन इसमें आपको आगे ही दिखेगा। अधिक रेंज, अधिक साइलोज, अधिक वॉरहेड्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो डेटरेंस है वो एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपका जो ओपोनेंट है वो इस बात पर बिलीव करता है कि अगर वो पहले स्ट्राइक करे तो भी उसे अनएक्सेप्टेबल डैमेज मिलेगा। और इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अग्नि 5 MIRV, रोड मोबाइल कैनिस्टर्स और अपकमिंग एडवांस्ड ICBMs, के सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट डॉक्ट्रिन, तो ये मिलकर भारत को एक शांत लेकिन उतना ही घातक एक डेटरेंट पोस्चर देते हैं। न्यूमेरिक रेस से ज़्यादा फोकस है सर्वाइबिलिटी और एश्योरेंस पर। तो कहने का मतलब ये कि भारत इस बात की पूरी गारंटी देता है कि हम आप पर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हम पर करी तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, तो फिर हम उससे और भी कई गुना ताकत से जवाबी कार्रवाई करने में भी सक्षम है। और हो सकता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सामने वाले को और कार्रवाई करने का मौका ही ना मिले। लेकिन चीन की जो DF-41 है वो दुनिया को एक नई तरह की न्यूक्लियर रेस दिखा रही है। ट्राईपोलर डेटरेंस, हंड्रेड्स ऑफ साइलोज, हाइपरसोनिक वेपन्स, AI इनेबल्ड कमांड नेटवर्क्स, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ता है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने ओके गाइस, वीडियो बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बजाय मतलब बज़ाहिर तौर पर जो है ना वो कंपैरिजन जो है वो DF-41 जो है वो जीता है, बिकॉज चाइना की जो टेक्नोलॉजी है और उनकी जो पावर है वो सेकंड नंबर पर है और इंडिया की थर्ड नंबर पर है और USA की फर्स्ट नंबर पे है। तो उस लिहाज से जो है वो, हाँ, लेकिन अग्नि 5 अगर चाहे तो वो पूरे चाइना को जो है वो कवर कर सकता है, मतलब इतनी उसमें है। और नो फर्स्ट यूज का जो है वो अगर बात की जाए तो वो चाइना ने और पाकिस्तान ने तो खैर नो फर्स्ट यूज पे सिग्नेचर नहीं ना किए, तो वो तो सब मतलब यही होता है कि हम पहले चला देंगे। तो ये है कि इंडिया ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने भी नो फर्स्ट यूज के ऊपर जो है वो सिग्नेचर किए हुए हैं, पॉलिसी है उनकी। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए कैसे मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।